सूर्य चाय बनाकर लाया है नयनतारा के लिए। गला दबाकर मारने की कोशिश की है साउली ने नयनतारा को। नयनतारा सूर्य को अलग करने की साजिश में कामयाब हो चुकी है लता। तो नयनतारा सीरियल के आजाद के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि सूर्य बहुत ज़्यादा खुश है और वो नयनतारा की सेवा पानी करने के लिए उसके लिए चाय बना कर लाता है और कहता है कि बस बहुत हो गया नयन, अब आप यहाँ पर बैठ जाइए। कितना उछल कूद करती हो और ये पूजा पाठ करने के बाद आप कितना ज़्यादा थक गई होगी, चाय पी लीजिए। नयनतारा कहती है नहीं, मैं पूजा पाठ करने से बिल्कुल भी नहीं थकती हूँ। और चाय लाए हो, किसने बनाई है? तो वो कहता है मैंने बनाई है। फिर कहता है नहीं, ये तो मासी ने बनाई है। नयन कहती किसने बनाई है? आप मुझे कितना परेशान करते हो कि मैंने बनाई है। नयन कहती है अच्छा, बहुत अच्छी बनी है। उसके बाद नयन कहती है कि श्रावण मास चल रहा है ना, और श्रावण मास में ही तो मेरे ख्याल से जन्माष्टमी आती है, हम ना जन्माष्टमी भी मनाएंगे। तो नयन कहती है कि जन्माष्टमी कब है मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो मंदिर के पंचांग जो होता था उसमें देख लेती थी। तो सूर्य कहता है कि जो मैंने आपको फ़ोन दिया है ना उसमें सब कुछ लिखता है। तो वो फ़ोन में दिखाता है कि इस दिन पड़ेगी जन्माष्टमी, और अचानक से उसको याद आता है कि आज कौन सी डेट है। वो पूछता है नयन से। नयन कहती है कि मुझे तो पता नहीं, और तभी पीछे से आ जाती है लता और वो कहती है कि सूर्य तो भूल गया आज क्या है। सूर्य को अचानक से याद आता है कि आज तो कोई इम्पोर्टेंट डे है, और वो तभी खड़ा होकर कहता है मैं कैसे भूल गया, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई, आज तो मेरी शावली का बर्थडे है। और इस बात पर जो लता है वो तो गंदा सा मुंह बनाती है, और दोनों जो है ना वहाँ पर थोड़ा सा दोनों के बीच में गलतफहमी हो जाती है सूर्य और नयनतारा के बीच में, क्योंकि सूर्य एक दिन का टाइम मांगता है नयन से। कहता है कि अभी आप कुछ मत करना, लेकिन शायद नयन से कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से सूर्य जो है उस पर भड़क पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सब कुछ लता ने ही ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, और सूर्य बहुत ज़ोर से चीखता है, डांटता है नयन को कि मैंने आपसे एक दिन मांगा था, उसके बाद भी आपसे रुका नहीं गया। और तभी अचानक से जो फ़ोटो होती है सावली की उस पर से माला गिर जाती है, और सूर्य कहता है कि आप बाहर चली जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी, अगर आप अपना ध्यान रख सकती हो तो मैं भी अपना ध्यान रख सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि नयनतारा जो है उस सांप के बारे में छानबीन करने के लिए जाती है, तभी की ये वाक़या है। और सूर्य कहता है कि अगर आप अपना ध्यान रख सकते तो मैं भी रख सकता हूँ। तो इसी चक्कर में ना वहाँ पर आ जाती है सावली, और वो कहती है कि सुना तुमने सूर्य ने क्या कहा है, तुम्हारी बोलती तो मैं अभी बंद करती हूँ। तो वो नयन का गला दबाने लगती है, नयन नीचे गिर जाती है और वो सूर्य बाबू करती रहती है, लेकिन सूर्य जो है वो कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे दबी सी आवाज़ सुनाई देती है नयन की। उसे ऐसा लगता है कि शायद नयन मुझे आवाज़ लगा रही है, तो वो भागकर मुड़ता है, जाता है, देखता है कि नयनतारा नीचे पड़ी है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या सूर्य और नयन के गले से वो माला निकाल पाएगा और वो समझ पाएगा कि शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये माला जो है ये मैंने सावली के फ़ोटो पर लगाई थी, तो ये नीचे कैसे गिर रही है और ये इससे नयन का गला कैसे दब रहा था, मतलब कोई इसको मारने की कोशिश कैसे कर सकता है, वो भी एक फूल माला से। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।